नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में फिर से जुट गए होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए हरियाणा जीके के भाई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कम से कम भी 50 से 60% कवर करेंगे भाई। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भाई। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है भाई। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है वो हरियाणा का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो बताइएगा भाई, क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई उपयुक्त सभी भाई। तो ये सभी शब्द है हरि का अरण्य, हरित अरण्य, भगवान शिव का घर, ये सभी क्या है हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है भाई। तो कौन सी पुस्तक है जिसके अंदर हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वामन पुराण भाई। इसके अंदर वामन पुराण के अंदर हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है भाई। तो हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल है जो बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्रोहा भाई। कौन सा प्राचीन स्थल है अग्रोहा जो बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था भाई। अगला प्रश्न है, छठी सातवीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम क्या मिलता है भाई। तो जो छठी सातवीं शताब्दी के अंदर हर्षचरित ग्रंथ है उसके अंदर हरियाणा का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीकंठ जनपद भाई। तो हर्षचरित के अंदर हरियाणा का नाम क्या है, श्रीकंठ जनपद है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भाई। तो हरियाणा शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद के अंदर भाई। ऋग्वेद का ग्रंथ के अंदर रज हरियाणा के नाम से हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। तो राजस्थान से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके अंदर हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाडनू अभिलेख के अंदर। कौन से अभिलेख के अंदर है, लाडनू अभिलेख के अंदर हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है, दिल्ली बताई गई है। और लाडनू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में भोजदेव से जानकारी मिलती है कि खालिस्तान घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यह स्थल है भाई। तो 9वीं शताब्दी के अंदर घोड़ों के व्यापार के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई पेहवा। घोड़ों के व्यापार के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थल था, पेहवा क्षेत्र था भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्यिक स्रोत है भाई। तो हरियाणा के इतिहास से कौन सा संबंध है। राइट आंसर होगा हमारा ऋग्वैदिक भारत भाई। कौन सा ऐतिहासिक स्रोत है, ऋग्वैदिक भारत है भाई। अगला प्रश्न है, योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता भाई। तो योद्धे काल के अंदर जो रोहतक उपक्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुधान्यक भाई। क्या कहा जाता था, बहुधान्यक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया भाई। तो कौन से ग्रंथ के अंदर हरियाणा को बहुधान्यक कहा है। राइट आंसर हो जाएगा महाभारत के अंदर भाई। जो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ है उसके अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है, बहुधान्यक। और बहुधान्यक का क्या अर्थ है भाई, बहुत अधिक उपजाऊ भूमि भाई। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया भाई। तो कौन सी पुस्तक के अंदर है हरियाणा के थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है। तो राइट आंसर होगा हमारा वामन पुराण में भाई। कहाँ मिलता है, वामन पुराण के अंदर।
कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थानेश्वर भाई। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेश्वर। और महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी भाई। उनकी दूसरी राजधानी कन्नौज, पहली थानेश्वर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश, यहां से हम एक बात याद रखेंगे, धरणीधर की पुस्तक का क्या नाम है? अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया भाई? तो धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर होगा हमारा हरि बाणक भाई। कौन से शब्द का? हरि बाणक शब्द का प्रयोग किया भाई। किसने किया है? धरणीधर ने किया है। कौन सी पुस्तक में? अखंड प्रकाश में भाई। ये बातें याद रखनी है भाई। अगला प्रश्न हमारा, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते भाई? तो कोई विद्वान क्या है, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है वह चौहान शासक से मानता है, तो कौन से वो? राइट आंसर हो जाएगा हर राय राणा भाई। कौन है? हर राय राणा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है भाई। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद भाई। सबसे प्राचीन महाकाव्य है, महाग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है भाई। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया भाई? तो कौन से ग्रंथ में कहा गया बहुधान्य को? अभी अभी हमने पीछे किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाभारत के अंदर भाई। कौन से ग्रंथ के अंदर है? महाभारत के अंदर हरियाणा को बहुधान्य का कहा गया है। और महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने की भाई। अगला प्रश्न है, वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था भाई? तो जो वेद व्यास जी द्वारा महाभारत ग्रंथ लिखा गया था वो कहाँ पर लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ लिखा था? कुरुक्षेत्र में। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश था भाई? विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहिराणा का भाई। किसका है? अहिराणा का। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य के किस नाम से संबोधित किया भाई? तो हरियाणा राज्य को प्राचीन काल में बाणभट्ट ने किस नाम से संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीकंठ जनपद भाई। तो बाणभट्ट ने प्राचीन काल के अंदर जो उनका ग्रंथ था हर्षचरित, उसके अंदर हरियाणा को क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद कहा है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो हरियाणा को प्राचीन काल में किस रूप में जाना जाता था? राइट आंसर होगा हमारा ब्रह्मावर्त के रूप में जाना जाता है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश भाई। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल के अंदर जो हरियाणा राज्य है वो किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त प्रदेश, बिल्कुल वही, इस नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्म ऋषि प्रदेश ये भी कहा जाता था भाई। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका ये भी कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी भाई। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे, तो प्राचीन काल के अंदर हरियाणा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर होगा हमारा ब्रह्मावर्त भाई। क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृष्टवती और खालिस्तान है भाई। तो दृष्टवती और कौन सी नदी है? राइट आंसर होगा हमारा सरस्वती नदी भाई। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। और दृष्टवती नदी को हरियाणा में पवित्र माना जाता था प्राचीन काल के अंदर। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र किस ग्रंथ में भाई? तो जो कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र है वो कौन से ग्रंथ के अंदर है? राइट आंसर होगा हमारा स्कंद पुराण के अंदर भाई। तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? हरि अक्षेत्र है भाई। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे भाई? तो आर्य हरियाणा को क्या कहते थे? राइट आंसर होगा हमारा देवभूमि कहते थे भाई। आर्य हरियाणा को क्या कहते थे? देवभूमि कहते थे। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो वैदिक काल के अनुसार हरियाणा किस पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है? राइट आंसर होगा हमारा भरत की भाई। किसकी? भरत की। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाण हचरू, क्या नाम है भाई? पाषाण हचरू में हरियाणा को क्या कहा भाई? तो याद रखेंगे, जैन कवि कौन है? श्रीधर भाई। कौन है? श्रीधर। उनका ग्रंथ का क्या नाम है? पाषाण पाषाण पाषणा हचरीव, पाषणा हचरीव भाई। उच्चारण देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
पाषाण हजरीव जो उनका ग्रंथ था उसके अंदर हरियाणा को क्या कहा भाई? राइट आंसर होगा हमारा हरियाणे। क्या कहा है भाई श्रीधर ने? हरियाणा को हरियाणे कहा है। अगला प्रश्न है, सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया भाई? तो सकंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरि अक्षेत्र भाई, हरि का अक्षेत्र। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था भाई? तो कुरु जो जनपद था उसके विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी थे भाई। अगला प्रश्न है, महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी भाई? तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हस्तिनापुर भाई। कहाँ थी? हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृष्टवती और दूसरी नदी कौन सी भाई? दृष्टवती के साथ है दूसरी नदी हमारी सरस्वती नदी भाई। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया जाता है भाई? तो कौन सी पुस्तक में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण देखने को मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वामन पुराण के अंदर भाई। का किस में मिलता है? वामन पुराण में। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था भाई? तो कौन से पुराण के अंदर हरियाणा का नाम हरियाला था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सकंद पुराण में भाई। किसके अंदर है? सकंद पुराण के अंदर हरियाणा को हरियाला भी कहा गया है। तो दोस्तों ये हमारे भाई कुछ हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई।